फ्यूचर में सब फिक्स हो जाएगा। क्यों, यही सोच रहे हो ना? अभी तो जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, अभी तो बेफालतू की बकचोदी कर रहे हैं, करने दो। अभी तो लाइफ चल रही है, मज़ा आ रहा है या फिर मज़ा नहीं भी आ रहा है तो ठीक है ना। फ्यूचर में मैं ये कर लूँगा, इतने महीने में कर लूँगा, इस टाइम के दौरान कर लूँगा, इतने टाइम के लिए कर लूँगा और सब फिक्स हो जाएगा। हलवा लंड जिंदगी को समझ क्या रखा मेरे भाई। इट्स सो फकिंग कॉम्प्लेक्स। अगर तुमने कोई चीज सोची कि मैं 3 साल में अचीव कर लूंगा तो मे बी 6 साल लगे, मे बी 9 साल लगे। फट रही है सुनकर, नहीं होगा यार, फिक्स नहीं होगा। 1% की उम्मीद छोड़ दो कि फिक्स हो जाएगा, हलवा नहीं है, फिक्स नहीं होगा। कंप्लीटली डिवोटेड होकर उस चीज को करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर थोड़ी सी होप मिलेगी। फिक्स नहीं होगा, थोड़ी सी होप मिलेगी कि शायद हो सकता है। और तुम्हारे पास तो भी होप भी नहीं है। तुम किस दुनिया में जी रहे हो? तुम किस बेफालतू की एजम्पशन या फिर इमेजिनेशन में जी रहे हो कि सब फिक्स हो जाएगा? ऐसे ही किल योर फॉल्स होप, किल योर कंप्लीटली फॉल्स होप। क्योंकि सिंपली वे में अगर तुम आज दुखी हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम कल भी दुखी होगे। क्योंकि तुम्हारा दुख मेटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से नहीं है। तुम सोचते हो कि यार ये पर्टिकुलर मेटेरियलिस्टिक चीज मुझे नहीं मिली, या फिर मेटेरियलिस्टिक को हटाओ, एक इमोशनल नीड लड़की नहीं मिली मुझे तो मैं दुखी हूं। या मेक श्योर 100% इन्हीं चीजों की वजह से हो, लेकिन 1% तुम सोचो ये मिल जाएगी कि दुख खत्म हो जाएगा। दुख नहीं खत्म होने वाला, मिलने के बाद भी और मिलने से पहले भी। दुख कंप्लीटली अगर इरेडिकेट करना है ना तो सबसे पहले दुख को सोचना ही बंद कर दो। और दूसरा, एक ये चीज अपने साथ जोड़ लो कि फ्यूचर में भी चीजें मिलेगी, मिलनी चाहिए। मेटेरियलिस्टिक नहीं कह रहा मैं नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हर वो चीज जो तुम चाहते हो मिलनी चाहिए, लेकिन एक चीज तुम्हें प्रेजेंट के साथ जोड़नी चाहिए, वो ये है कि मिल भी गई तो भी काम करता रहूंगा, नहीं मिली तो भी काम करता रहूंगा। क्योंकि काम अल्टीमेट है। चीजें मिलना ना मिलना कहीं ना कहीं फेट पे डिपेंड करता है, लक पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन काम करना अल्टीमेट है। क्योंकि फ्यूचर में मिल भी गई तो भी इसी टाइप के ख्याल आएंगे, कुछ रह गया, हमेशा आएंगे। और जब वो ख्याल आए तो कहना भाड़ में जाए, अगर कुछ रह गया तो रह गया, मैं प्रेजेंट में हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं अभी हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं अभी हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगा, इसके बाद मैं अच्छा खाना खाऊंगा, फिर मैं सोऊंगा, फिर कल काम करूंगा। मिल गया इसके बीच, वाओ मिल गया। अब मैं और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ काम कर सकता हूं। मैं भी काफी सारे एडिटर्स को हायर करके अच्छा काम कर सकता हूं, मैं भी कैमरा से रिकॉर्ड कर सकता हूं। और ज्यादा ग्रोथ, और ज्यादा रिकग्निशन, और ज्यादा अचीवमेंट। और अचीवमेंट के प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट, अगर नहीं हुआ तो क्या, फिर भी काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई मेटेरियलिस्टिक, वो मिल गई 5 साल के अंदर, मजा आ गया, अब काम करने का मजा है। और 5 साल में नहीं मिली तो क्विट एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। इस काम से क्विट कर लोगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक टाइप से मैं सेल्फ मिरर में देख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग से क्विट कर दूंगा, लेकिन इसके बाद क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो कुछ जो करना पड़ेगा वो इससे भी बुरा होगा, इससे भी भयानक होगा, इससे भी अनअचीवेबल होगा। तो फिर क्या, क्विट इज नॉट एन ऑप्शन। और अगर तुम अपने पर्पस पे काम कर रहे हो ना और फिर सोच रहे हो क्विट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट एन ऑप्शन। तो जब कुछ करके ही नहीं होगा तो लाइफ फिक्स कैसे होगी? उसके कुछ फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक ट्रिक्स, कुछ टैक्टिक्स, कुछ बातें भी बताने वाला हूँ, समझना थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा फॉल्स होप को किल कर दो। दूसरा मैंने कहा फ्यूचर में कुछ भी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर अभी है। जो तुम फ्यूचर की एजम्पशन ले रहे हो अभी है। अगर बिजनेस करना चाहते हो और बड़ा बनाना चाहते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज करो, अभी करो और अगले दिन वो बड़ा बन जाएगा, नहीं। आज करो, अभी करो, जब वो 10 साल बाद वाला दिन आएगा तब वो तुम्हारा आज होगा। तुम समझ रहे हो? समझना इस चीज को। जब तुम आज काम करोगे, मतलब लिटरल एट दिस मोमेंट काम करोगे, और जब वो 10 साल बाद वाला दिन आएगा तो वो 10 साल बाद वाला दिन भी तो आज ही होगा। ओशो वाली बात कह रहा हूं मैं, कल भी तो आज बनकर ही आएगा, तो 10 साल बाद वाला दिन भी तो आज बनकर ही आएगा। तो जब आज हो जाएगा तो तुम कहोगे यार आज हो गया, और आज ही मैटर। बट वो आज कैसे बना? वो 10 साल की मेहनत से बना। और अगर तुम इसको एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की भाषा से देखोगे तो टाइम का तो कोई रिलेवेंस है ही नहीं। बट रिलेवेंस है क्योंकि ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमनिटिक्स है, ह्यूमनोलॉजी है, ह्यूमन बढ़ रहे हैं, ह्यूमन ग्रो कर रहे हैं, सेल्स डाउन हो रही है, नई सेल्स बन रही है, ठीक है। जिसके थोड़े इतने बाल थे उसके थोड़े पीछे होने वाले हैं, उड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। टाइम बीत रहा है कॉन्स्टेंटली, ह्यूमन वे से टाइम बीत रहा है। बट अचीवमेंट वाइज एक कंप्लीट
डीप सेंस में देखा जाए तो जो तुम सोच रहे हो फ्यूचर में हो सकता है वो हो जाएगा। आज को ही फ्यूचर समझ के काम कर लो। फ्यूचर में कुछ फिक्स नहीं होने वाला, फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स हो गया है। प्रेजेंट के एक्शन से फ्यूचर ऑलरेडी हो गया है। और एक चीज उसके साथ गांठ मत बांधना, वो है सक्सेस। मे बी 10 साल बाद नहीं हो, बट जो भी होगा वो आज से बेहतर होगा ह्यूमन वे में। और जो भी होगा वो उस दिन आज होगा, और उस दिन का आज है। 2 सेंस में, ह्यूमन सेंस टाइम, काम करो काम करो काम करो, अचीवमेंट। टाइम सेंस में नो ह्यूमन, टाइम बस चल रहा है। इफ यू आर नॉट एग्जिस्ट, दिस ब्रेन नॉट एग्जिस्ट, टाइम है फिर कोई वैल्यू नहीं है। बट अभी वैल्यू है क्योंकि टाइम है, ह्यूमन है, और ह्यूमन एक दिन मरने वाला है। तुम्हारी लाइफ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है क्योंकि तुम्हारे पास समय की वैल्यू डिसाइड है। समय की वैल्यू क्यों डिसाइड है? क्योंकि तुम्हारी डेथ की डेट डिसाइड है। जीवन का एक दिन अंत होने वाला है, ठीक है? इसीलिए उस टाइम की वैल्यू है, इसीलिए उस समय की वैल्यू है। एग्जिस्टेंशियली बिना ह्यूमंस के यूनिवर्सली समय की कोई वैल्यू नहीं है। काम करो, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो। एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं काम कर रहा हूँ, अचीवमेंट हो जाएंगे। एक यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं काम कर रहा हूँ और अचीव नहीं भी हुआ तो ठीक है, मेरा तो मेन काम करना था। क्योंकि अगर काम नहीं करता तो अचीव 100% नहीं होता, लेकिन अगर काम किया है मे बी में 100% भी जोड़ लो, अगर डीपली इनसाइडली फील करते हो तो। बट फ्यूचर में कुछ फिक्स नहीं होगा। अगर इसी होप में हो जाएगा एक दिन, फकिंग डे 1 और 1 डे। इसको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट से देखते हैं। सम लेवल फेट के जरिए, भाग्य के जरिए, लक के जरिए, सिचुएशंस के जरिए, तुम वेल्दी फैमिली से आते हो उसके जरिए, अपॉर्चुनिटी के जरिए, कनेक्शन के जरिए, बिना ज्यादा मेहनत करे भी जो तुम सोच रहे हो फिक्स हो जाएगा और हो गया। अब मेरे साथ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बताना, क्या उस फिक्स हुए का मजा है? क्या उस फिक्स हुए की समझ रहे हो तुम, इंटरेस्टिंगनेस है, उसकी स्टोरी लाइन है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी कनेक्ट है? नहीं है। अगर फ्यूचर में फिक्स हो भी गया बाय एनी फकिंग रीजन, विदाउट अ फकिंग हार्डशिप और विदाउट अ स्टोरी, विदाउट अ पेन, विदाउट अ सफरिंग, विदाउट सम सेक्रीफाइस, अगर चीजें ठीक हो भी गई, फकिंग हार्डशिप और विदाउट अ स्टोरी, विदाउट अ पेन, विदाउट अ सफरिंग, विदाउट सम सेक्रीफाइस, अगर चीजें ठीक हो भी गई, क्या ही महत्व रह जाएगा उसका? स्टोरी लाइन कहाँ है? डेप्थ कहाँ है? इसीलिए अगर फिक्स जस्ट रैंडमली भी चीजें होने लग गई और तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा गजब की है या फिर किस्मत से भरी हुई है और फिक्स हो भी जाए, तब भी मेरे भाई खुद की स्टोरी लाइन को मत छोड़ना, खुद की डेप्थ को मत छोड़ना, खुद की गहराई को मत छोड़ना, खुद की समझ को, विचार को, विजडम को और चीजें करने के तरीके को मत बदलना। चीजें को और बेहतर बनाना, हारना पर हार के उठ जाना और देखना स्टोरी लाइन बिल्ड हो रही है, सम लेवल ऑफ डेप्थ मिल रही है लाइफ को, वो भी देना जरूरी है। इसीलिए पहली बात फिक्स नहीं होगा, दूसरी बात हो भी जाए ऑटोमेटिक तो मत होने देना। कंट्रोल। लाइफ बेकार होती है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे, और लाइफ अगर अच्छी भी हो जाए और तुम कुछ नहीं कर रहे, दोनों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे करने से बेकार और अच्छी होनी चाहिए, तब उसका थोड़ा सा रस मिलेगा तुम्हें, तब उसका रस है, वो रस जरूर चखना, ठीक है? और अगर ऐसा हो भी जाता है जो मैंने कहा, तो सिंपली मैं वही कहूंगा कि तुम्हारा विजडम तो डेवलप नहीं होगा, तुम्हारी खुद की फिलोसॉफी तो डेवलप नहीं होगी, पास्ट एक्सपीरियंस तो डेवलप नहीं होगी, तो वो डेवलप होना। हारना, बढ़िया तरीके से हारना। और हार के ना एक छोटी सी चीज़ जो मैं रियलाइज़ करता हूँ लगभग पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली हारने से, किस चीज़ में हार रहा हूँ वो कभी और डिस्कस करूँगा, लेकिन जेन्युइनली फील करता हूँ और उस हार को भी फील करता हूँ एक टाइप से, ठीक है? क्योंकि अगर अब सोचो अरे ऐसा क्या हार गया तू 1 साल में, मतलब नॉट इन मनी बट इन लाइफ, इन रिलेशनशिप्स वगैरह, ठीक है? एक चीज़ मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि कुछ लोग नहीं हारते और वो कभी फेट जैसी चीज़ों को ब्लेम नहीं करते और कभी सोचते भी नहीं। मैं सोचता हूँ, मैं ब्लेम नहीं करता बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्टेंस के साथ एक हल्की सी शांति भाव भी फील करता हूँ कि ठीक है यार, डेस्टिनी मेरे कंट्रोल में है, लक मेरे कंट्रोल में, मेरा हार्ड वर्क, मेरा ऑब्सेशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे कंट्रोल में है। जेनेटिक्स कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स मैटर भी नहीं करते इन टर्म ऑफ मनी सक्सेस, समझ रहे हो? इन टर्म ऑफ आर्टिकुलेशन सक्सेस, कन्वर्सेशन सक्सेस, रिकॉर्डिंग सक्सेस, ठीक है? जेनेटिक्स मैटर इन डेटिंग मार्केट, वो पूरी अलग चीज़ है, बट यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते। तो क्या रह गया? फेट, FATE, भाग्य। और जब वो होता है और सिर्फ उसी की चीज़, मुझे ऐसा लगता है बेबी, मैं गलत हूँ, बट सिर्फ उसी की वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिलती,
या फिर फक द सक्सेस, सक्सेस इज अ बिग वर्ड, एक सर्टन लेवल ऑफ अचीवमेंट, एक सर्टन लेवल ऑफ डिजायर, वांट नहीं मिलती है। जस्ट लास्टली एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात कर लेता हूँ। फ्यूचर में सब कुछ फिक्स नहीं होगा चूतियों, क्योंकि ये भी तो फ्यूचर ही है। 18, 19, 20, 21, 22 के हो गए हो, लाइफ में कभी तो कोई प्लान बनाए होगी, कभी तो कोई थिंकिंग बनाई होगी, कभी तो कोई एक्सट्रीमली डेडिकेटेड चीजें निर्धारित की होगी, दुनिया भर की बुक पढ़ी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी सारी बुक पढ़ी होगी, कितनी सारी चीजें देखी होगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, रिच बनने से रिलेटेड, अमीर बनने से रिलेटेड चीजें समझी होगी, पढ़ी होगी। 4-5 साल निकल गए, 2-3 साल तो निकल गए, बन गए। डेडिकेटेड प्लान्स भी बनाए होंगे, बन गए, हो गया डेडिकेटेड प्लान पूरा, क्यों नहीं हुआ? हो गया। अलग अलग रीजन, एक्सप्लेन करने मत बैठना, एक्सक्यूज मत बनाना, बेफालतू में फेट के ऊपर भी मत छोड़ देना, जेनेटिक्स वाली बकचोदी तो बिल्कुल भी मत करना। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके सोचना कि अगर वो नहीं हुए तो जो मैं अब फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे। पर भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेहनत नहीं मेरे भाई, एक पॉइंट के बाद मेहनत को भी काटना पड़ता है ऑब्सेशन के जरिए। एक लेवल ऑफ डेप्थ, इंटेंस डिजायर, एंड डिजायर नॉट अ बैड वर्ड, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डिजायर इज लाइक अ गुड इन द सेंस ऑफ खो जाना, पागलपन, काम में, कर्म में, भगवत गीता भी कहती है, ठीक है। अचीवमेंट ओरिएंटेड थोड़ा सा होकर, मैक्सिमम वर्क ओरिएंटेड होकर, कर्म ओरिएंटेड होकर। अचीवमेंट ओरिएंटेड हल्का सा, क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी भी रहेगी ना, सेंसिबिलिटी इज अ बैड वर्ड, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी रहेगी ना, क्योंकि दुनिया में जी रहे ह्यूमंस के साथ जी रहे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी रहेगी ना कि हाँ एक अचीवमेंट है, इससे लिंक। बट ज्यादा अचीवमेंट फोकस ना करते हुए ओनली 1 या 2%, 99% तुम्हारा वर्क 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 वर्क, नो मैटर व्हाट, डू द वर्क, डू द सेट। जब वो चीज रहेगी देन फिर बात करना 2-3 साल बाद हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ इट्स अ फ्यूचर, वर्क अगेन, फेल अगेन, फील बेटर। और एक चीज़ है जो कि मैं भी कहता हूँ और समझता हूँ, सब सोचते हैं फ्यूचर में सब फिक्स हो जाएगा, स्पेशली टीनेज और अर्ली 20s पीपल। नहीं होगा। तुम सोचते हो लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ एक ग्रैंड स्केल है, नहीं है इतना ग्रैंड स्केल। जब करने निकलोगे बहुत सारी अड़चने आएगी। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, मैंने वेबसाइट बनवाई थी एक बुक अपलोड करने के लिए, एंड आई फील लाइक 2 महीने में चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। 1 महीने में बुक लिखूंगा, दूसरे महीने अपलोड कर दूंगा, वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी। बुक लिखने में 2-3 महीने लग गए, बाकी सारी बकर चीज़ें भी होती है, कॉलेज जाना है, ये करना है, बंदीबाजी करनी है, दोस्तों के साथ भी बकचोदी करनी है, मेमोरीज भी बनानी है, क्योंकि यही तो हमारे पीक टीन्स है। डोंट गेट मी रॉन्ग, है ये चीज़ें, नो डाउट। तो धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए 1 महीने का टारगेट सोचा था, 2 महीने में वो बुक लिख के हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे महीने अपलोड हो जाएगी, नहीं हुई अपलोड, अच्छे मेरे को डेवलपर नहीं मिले, उनकी अलग बकचोदी है, खाना खा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं, अभी काम नहीं है, नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी ये प्रॉब्लम आ गई, अभी वो प्रॉब्लम आ गई, वो करते करते 2 महीने निकल गए। फिर फाइनली डेवलप कर दी, लेकिन डेवलप किया, एरर आ गया, पेमेंट वाली बकचोदी हो गई, उसमें 2 हफ्ते लग गए। 2 हफ्ते के बाद तीसरा हफ्ता आया, फिर वो कॉल कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा, मेरे एग्जाम आ गए। 3 महीने यहाँ पे, 3 महीने वहाँ पे, लगभग 5 या 6 महीने में बुक बनी है, ऑलमोस्ट 6 मंथ। 5 महीने में तैयार हो गई थी, 6 मंथ मेरा लग गया। करता हूँ सेल, लग गए लोड़े। अभी वो सेल पे है, सेल हो रही है। फ्यूचर में बताऊंगा किस टाइप की बुक है, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, तुम्हें कैसे पढ़नी चाहिए, मतलब इन वे शॉर्ट समरी टाइप कुछ बनाऊंगा। बट 6 महीने बाद मैं गांडवा, गाली निकल रही है मुझसे, लेकिन इसीलिए निकल रही है क्योंकि फ्यूचर में फिक्स हो जाएगा, लंड कुछ फिक्स नहीं। बिजनेस 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 सोच रहे हैं। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, चौथे साल ट्राई किया, चौथे साल ट्राई करके पता चला अरे 2 साल तो बस बेस बनने में टाइम लगेगा, और 2 साल में भी बेस तभी बनेगा जब पूरा का पूरा आग बबूला हो गया, पूरी की पूरी गांड घिसाई करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, पूरी की पूरी भाई, जब जाके 2 साल में बेस बनेगा। 2 साल में बेस, 3 साल में ये, 5 साल में फेलियर। लिटरल 5-5, 10-10 साल की मेहनत ऐसे खत्म हो जाती है भाई, बिजनेस वगैरह में ऐसे खत्म हो जाती है। बिजनेस के फेलियर बहुत खतरनाक है, इसीलिए तो उसकी कुछ वैल्यू है, इसीलिए तो उसमें पैसा है। जब कहते हो ना तुम बिजनेस बनाएंगे तभी तो। और तुम सोच रहे हो फ्यूचर में, फक द शिट, नहीं होगा फ्यूचर में। डू इट नाउ, इट्स द ओनली टाइम, whenever you want, whenever you do it now. And lastly, there is only present. जब तुम सोच रहे हो फ्यूचर में हो जाएगा, तो फ्यूचर में तभी हो जाएगा जब अभी करोगे, और अभी करोगे तभी वो फ्यूचर का प्रेजेंट आ जाएगा। और तब दे, क्योंकि तुम प्रेजेंट में ही हो,
रियलिस्टिकली, ह्यूमनिस्टिकली फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने बता दिया क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों अप्रोच कैसे लेकर चल सकते हो और कैसे सही तरीके से एक टाइप की जीवन की बाउंडेशंस को कवर अप कर सकते हो। और ज्यादा बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, टाइम के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, नॉट इन अ सब्जेक्ट फॉर्मूला बट इन लाइफ इन जनरल फॉर्मूला बात करेंगे, केओस के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।